नमस्कार सभी साथियों को का स्वागत है। आप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पैराग्राफ टैब के बारे में। पैराग्राफ टैब में सबसे पहले आता है बुलेट्स, फिर आता है नंबरिंग, मल्टीपल लेबल्स बुलेट, इंडेंट, अलाइनमेंट और यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं जैसे लाइन स्पेसिंग वगैरह। तो मैं आज आपको बताऊंगा पहले पैराग्राफ टैब में बुलेट्स का क्या काम होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नई फाइल ले लेते हैं। फाइल पे जाना है आपने, न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, आपने यहाँ पे कुछ लाइन राइट करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल, दिस इज़ माई सेकेंड फाइल, दिस इज़ माई थर्ड फाइल। अब अगर आप इसके ऊपर बुलेट्स लगाना चाहते हैं, बुलेट्स को हम अनऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं, इसका ऑर्डर नहीं होता है कोई भी। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, सबसे पहली लाइंस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद बुलेट्स पे जाना है और यहाँ से जो बुलेट्स आपको अच्छी लगती हैं वो आपने यहाँ से डिफ़ाइन कर देनी है। इसी तरीके से मैं इस लाइन को फिर से कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V पेस्ट के लिए। ये मेरे पास अलग लाइनें हैं। अब मैं यहाँ से इनको बुलेट्स की बजाय नंबरिंग लगाना चाहता हूँ, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर देना चाहता हूँ कोई, तो यहाँ पे आपने जाना है होम पैराग्राफ की टैब में नंबरिंग में आपने यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नंबर्स लगाने। जैसे 1 2 3 है, ABC है, कैपिटल ABC है, रोमन्स है, तो जो भी है वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर ये आपको रिमूव करने हैं बुलेट्स, तो जहाँ से आपने बुलेट डिफ़ाइन किए होंगे वहीं पे आपने इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद वहीं पे जाना है और यहाँ पे लिखा होता है नन, नो बुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे नो बुलेट पे क्लिक कर देना है। उसी तरीके से सिलेक्ट करके नंबरिंग पे जाना है और यहाँ पे लिखा होगा नन, हमें नहीं चाहिए कोई भी नंबर्स, तो आप क्लिक कर सकते हैं। पूरे पैराग्राफ को अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करो, यहाँ से नंबरिंग पे जाओ और नंबर से अप्लाई कर दो। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल लेबल्स भी आते हैं, जैसे A का पार्ट, B का पार्ट, C का पार्ट। ऐसे हमें अगर बनाना है तो हम बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मानो हमने यहाँ से पैराग्राफ राइटिंग से पहले ही हमें मल्टीपल लेबल चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी मल्टीपल लेबल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये 1.1 इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और या फिर इसका शॉर्टकट तरीका होता है कि हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़ टेस्टिंग फाइल और इस पे आपने बुलेट लगा दी, यहाँ से बुलेट लगा दी। अब आप क्या करेंगे कि जैसे एंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा .2। तो अपने .2 पे नहीं लिखना है कुछ भी, आपने टैब की को प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेस किया टैब की, कीबोर्ड से टैब की प्रेस किया तो ये A आ गया। उसी तरीके से यहाँ A का एक और पार्ट बनाना है, फिर से टैब की, तो यहाँ पे दूसरा आपने लिख दिया, जैसे माउस कीबोर्ड MICR। अब इसके बैक जाना है आपने, तो फिर से एक बार टैब प्रेस करना है, उसके बाद टैब प्रेस करने के बाद 2 बार टैब प्रेस कर दो, उसके बाद बैक स्पेस। अब नंबर 2 आपने लिख दिया, जैसे यहाँ पे मानो आउटपुट डिवाइसेस, फिर एंटर किया। फिर आपने यहाँ पे राइटिंग नहीं करनी नंबर 3 पे, आपने फिर से इसे टैब पे क्लिक कर देना है। फिर से A आएगा, फिर से टैब पे क्लिक कर दो, आगे आएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। तो इस तरीके से जो है वो, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल। इसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से भी लगा सकते हैं मल्टी लेवल। तो इस तरीके से आएगा 1, 1.1, 1.11, 1.1 का 2, ये इस तरीके से। तो ये जो है ये बन गया आपका मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे हमने एक बनाया बुलेट्स, एक बनाया हमने नंबर्स और एक नया मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये जो डेफिनेशंस होती हैं, अगर आप इन डेफिनेशन को याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, माउस पॉइंटर को उस ऑप्शन के ऊपर लेके जाना है जिसका आपको नोट्स चाहिए। तो आपने जैसे ही उस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है बुलेट। तो बुलेट का मतलब होता है क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, क्लिक द एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट। यहाँ से एरो पे क्लिक करके बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये आपकी 2-3 ऑप्शंस
मैंने आपको करवाई। फिर आता है आपका अलाइनमेंट, मेन जो पैराग्राफ में आता है अलाइनमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट, और ये आपका राइट अलाइनमेंट, और ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट है। सबसे पहले जैसे आपने लिखा हुआ है माई रिपोर्ट, तो ये जो हमने टाइप किया है ये है लेफ्ट अलाइनमेंट में। इसे आपको यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ से आपको लेके जाना है इसे राइट में। तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट लिखा हुआ, राइट पे लेके जा सकते हैं, लेफ़्ट पे लेके जा सकते हैं, और सेंटर पे लेके जा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए कंट्रोल आर एल, कंट्रोल प्लस एल लेफ़्ट के लिए, ये लेफ़्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, और सेंटर के लिए जो सी नहीं होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई होता है। सेंटर के लिए कौन सा होगा, कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइन के लिए अलाइन। क्योंकि अगर हम कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो ये कॉपी के लिए हो जाता है, ये शॉर्टकट की जो है वो कॉपी के लिए हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखो ये अभी जो अलाइनमेंट चल रही है वो चल रही है राइट, यहाँ पे राइट हाईलाइट है, इसे क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट में चलेगा, लेफ़्ट राइट में, सेंटर में। एक यहाँ पे दिया गया है जस्टिफाई, ओके, जस्टिफाई लिखा गया है अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है जस्टिफाई की, इसकी होती है कंट्रोल प्लस जे। इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, शॉर्ट फॉर्म से मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया, और इस पैराग्राफ का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। ये पैराग्राफ जो है इसकी ये राइट वाली अलाइन, लेफ़्ट वाली अलाइनमेंट तो बराबर है, बिल्कुल इंडेंट बराबर है, लेकिन राइट के इंडेंट बराबर नहीं है। तो इसको हम अगर बिल्कुल बराबर करना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है और जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन जो है वो लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर हो रही है, लाइन इक्वल हो रही है। तो ये आपका हो गया जस्टिफाई। अभी जस्टिफाई को क्लिक करेंगे तो बिल्कुल राइट इंडेंट और लेफ़्ट इंडेंट बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इसी के बाद आता है पैराग्राफ में आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाएंगे तो एक पैराग्राफ के बीच में और एक लाइन के बीच में कितना स्पेस ऐड करना है। तो जो हम स्पेस यहाँ से ऐड करेंगे लाइन के बीच में, तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में उतना गैप पड़ जाएगा। यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे अप्लाई किया, तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में गैप पड़ जाएगा। अब आप इसे फिर से रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से जैसे हमने अप्लाई किया था वैसे ही सिलेक्ट करेंगे, लाइन में जाएंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग को 1.0 कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका लाइन स्पेसिंग। इसी के साथ आगे आता है आपका शेडिंग। जैसे पूरे पैराग्राफ को शेड देना है, इस पैराग्राफ को शेड देना है, हाईलाइट करना है, तो शेडिंग। अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा क्योंकि थोड़ा इसकी ऑप्शंस ज़्यादा हैं। फिर आता है इंडेंट। इंडेंट मतलब कि अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पे इंडेंट को इंक्रीज़ कर दिया तो राइटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। जैसे ये लिखा कुछ भी हमने, फिर से मैंने एंटर किया और अब इंडेंट को डिक्रीज़ कर दिया, तो अब ये यहाँ से लिखेगा। अगर इसी तरीके से फिर से इंडेंट को इंक्रीज़ कर दिया तो ये यहाँ पर लिखेगा। कई बार आपने बुक्स वगैरह में पॉइंट्स देखी होंगी कि वो थोड़ा लेफ्ट में लिखा होता है, थोड़ा राइट में लिखा होता है, तो वो हम यहाँ से इंडेंटिंग से सेट कर सकते हैं। इंडेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और राइट बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थी जो कि पैराग्राफ टैब में आती हैं। पैराग्राफ टैब में और भी ऑप्शन हैं, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से पैराग्राफ टैब के अंदर बुलेट्स लगाई जाती हैं, नंबरिंग लगाई जाती है, मल्टीपल लेबल लगाए जाते हैं, इंडेंट लगाए जाते हैं और अलाइनमेंट सेट की जाती है। इसका मैं आपको एक बार फिर से फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आता है बुलेट्स। तो हमने कुछ भी लिखा, दिस इज़ माई फाइल, लाइन लिखी, इस लाइन को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे बुलेट्स लगा दी। इसी तरीके से यहाँ से नंबरिंग चेंज कर दी, यहाँ से मल्टीपल लेबल कर दी। मल्टीपल लेबल को मैंने आपको बताया था कि जो भी नेक्स्ट लेवल पे लिखना हो उस पर राइटिंग करने से पहले टैब की प्रेस करनी है।
टैब की प्रेस करोगे तभी ये नंबरिंग मल्टी लेवल पे जाएगी। फिर अलाइनमेंट है, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई ये बताया। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है कि एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक।